हेलो दोस्तों, आप सभी का केडी एक्सप्लेन 29 में स्वागत है। लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए माय लिटिल परफेक्शन ड्रामा का एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किए एपिसोड 1 से लेकर 5 तक। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड की शुरुआत में चैन को एक तांत्रिक ने बताया कि तुम जल्दी ही मरने वाली हो और उसके कान में कुछ कहने लगी। तो चैन कहने लगी, मैं जल्दी से अपने बहू और बेटे के पास जाती हूँ और उन लोगों से एक बच्चा पैदा करने के लिए कहती हूँ। फिर अपनी भतीजी को लेकर निकल पड़ी वह बहू और बेटे के घर के लिए। उधर यूजिंग ने जाही से पूछा, मॉम फोन पर क्या कह रही थी? वो कहने लगा, आने दो उन्हें, मैं यहाँ उन्हें सब चीज क्लियर कर दूंगा। अगर वो यहाँ आकर कहने लगी हम लोगों को बच्चा पैदा करना होगा, तब जब हम लोग करेंगे तभी होगा ना। वे लोग अपने बेटे के घर पहुँच गयी। दरवाजा नॉक किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जून ने खिड़की से जाकर दरवाजा खोल दिया। दोनों अंदर गईं। चैन ने कहा, लाइट चालू कर दो। मुझे नहीं पता लाइट कहाँ से चालू होगी। ने कहा, तब ठीक है, हम लोग बिना लाइट के ही काम चला लेते हैं। दोनों मिलकर बेबी के पोस्टर सारी दीवारों पर लगा लगे। वहाँ उसकी बहू और बेटे को लगा कि घर के अंदर कोई घुस आया है। उसने हाथ में डंडा लिया और हॉल की ओर बढ़ा। यूजिन ने बाजू में पड़े हुए फायर एक्सटिंग्विशर से उन लोगों पर हमला कर दिया। उसकी सास कहने लगी, बहू ये मैं हूँ। अरे माँ आप? उनकी माँ ने उन लोगों को बताया, आज से हम दोनों यहाँ पर ही रहेंगे जब तक तुम लोग मुझे पोता नहीं दे देते। उसका बेटा कहने लगा, माँ मैंने इस बारे में आपको फोन पर ही क्लियर कर दिया था कि अभी हम लोग का ऐसा कोई प्लान नहीं है। आप यहाँ आकर फिर वही बात करने लगी। क्यों ना करूँ? हमारी पड़ोसन की बेटी को देखो, उसके यहाँ पर 3 साल में 2 बच्चे हो गए और यहाँ तुम दोनों एक भी नहीं कर पाए। यूजिन ने बताया, अभी मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ और कब मुझे बच्चा पैदा करना है ये मेरा डिसीजन होगा। जून ने उन लोगों को अपनी आंट की रिपोर्ट दिखाई और कहने लगी, इन्हें कैंसर है, इसलिए ये तुमसे ऐसा करने के लिए कह रही हैं। उन्होंने कहने लगे, चलो माँ पहले आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कहते हुए, मुझ पर पैसा खर्च मत करो, ग्रैंड चाइल्ड के लिए बचा कर रखो। जब तक तुम दोनों बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं होगे मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। अगले दिन उनकी माँ ने दोनों के लिए एक मेडिसिन खिलाई जिसे खाते ही यूजुन को तो उल्टी हो गई। सासू माँ कहने लगी, ये तुमने क्या किया? बड़ी ही महंगी दवाई थी। यू कहता है, तुम ठीक तो हो? बहू कहने लगी, अगर ये मेडिसिन मैं पूरा खा लूंगी तो आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी क्या? सास कुछ भी कह पाती, इतने में बेटी ने सारी मेडिसिन ही फेंक दी। यूजिन ने देखा कि माँ के बाल जड़ रहे हैं। जाह्यू ने देखा कि उनको खून आ रहा है। यूजिन ने अपनी पति से कहा, क्या हुआ? यू कहने लगा, हमें माँ को हॉस्पिटल ले चलना होगा। तब दोनों चुपके से किचन में पहुंचे। जाही अपनी माँ को उठाकर वहाँ से ले जाने लगा, लेकिन माँ ने तो उसे धक्का दे दिया और चाकू दिखाते हुए कहने लगी, मेरे पास मत आना। तुम दोनों बच्चा पैदा करने की कोशिश करते नहीं और मुझे हॉस्पिटल ले जाना चाहते हो। जबरदस्ती करोगे तो मैं खुद को ही मार लूंगी। जब दोनों सोने जा रहे थे, यूजिन कहने लगी, एजी मुझे ऐसा लगता है जैसे सासू माँ हम लोगों से झूठ बोल रही हैं। तभी सासू माँ दोनों के लिए दूध बनाकर लेकर आ गई और देते हुए कहने लगी, बहू इसे पी लो, इसको पीने से बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा। देर रात जब दोनों सो गई थीं, बहू ने जाकर उनकी मेडिसिन चेक कर ली तो उसे ये पता लग गया कि सासू माँ झूठ बोल रही हैं। सुबह आकर उसने अपनी माँ को बताया कि माँ आपकी मेडिसिन नकली है। नई मेडिसिन देते हुए कहने लगी, आपको ये वाली मेडिसिन लेनी चाहिए। आगे हम दोनों को लड़ता हुआ देखते हैं जहाँ पर चाही कह रहा है, ये मैं डिसाइड करूंगा कि घर बेचना है या कार। यूजिन उससे कहने लगी, घर में सबसे ज्यादा पैसे मैं कमाती हूँ, इसलिए मैं घर को बेचूंगी। सासू माँ बीच में टूकते हुए कहने लगी, बहू ये बात तो गलत है, बेटा तुम्हारी हमेशा सपोर्ट करता आया है, वो तुमसे जैसा कह रहा है वैसा ही होना चाहिए ना। यूजिन कहने लगी, माँ आप मेरे साथ बहस मत करो। बेटे ने कहा, माँ इसने आज आपको 10,000 युआन की दवाई खरीद कर दी, जिसकी वजह से ही हम लोगों को अपना घर और कार गिरवी रखनी पड़ रहे हैं। सासू माँ तुरंत कहने लगी, मुझे उस दवाई की कोई जरूरत ही नहीं है। यून बीच में बोलने लगी कि अगर आप लोग सब कुछ गिरवी रख दोगे तो आप लोग रहोगे कहाँ? बहू ने कहा, सासू माँ पहले आप ठीक हो जाइए, फिर हम लोग प्रेगनेंसी के बारे में सोचेंगे। और रही पैसों की बात तो मैं तुम्हारे बेटे के साथ मिलकर फिर से कमा लूंगी। जब भी लोग घर बेचने के लिए पेपर पर साइन करने लगे, माँ ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। वो कहने लगी कि मैं तुम लोगों से झूठ बोल रही थी। उन्होंने भी कहा कि मैंने आप लोग को जो रिपोर्ट्स दिखाई दी वह झूठी थी। बहू कहने लगी, माँ आपने ऐसा क्यों किया? मुझे बड़ा ही खराब लग रहा है। बहू 3 साल में तुम्हें बच्चा ही पैदा नहीं हुआ तो मैं और क्या करती? फिर वह पूछने लगी, बेटा वो मेडिसिन? अरे माँ वो
वो मेडिसिन भी नकली थी और बड़ी ही सस्ती वाली। अगले दिन यूजिन अपने पार्टनर साव के साथ में काम कर रही थी। उसकी सासू माँ उन लोगों के लिए चिकन सूप बनाकर पहुंची। बेटा कहने लगा, माँ तुम्हें दिख नहीं रहा हम लोग काम कर रहे हैं? तो क्या हुआ, मैं तो बहू से माफी मांगने के लिए आई हूँ। यूजिन ने कहा, माँ आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं सूप पी लूंगी। बाद में जब दोनों मेकआउट कर रही थी, माँ उनके बीच में आकर कहने लगी, प्रेगनेंसी नॉट अलाउड। बेटा कहता है, अब ये क्या है माँ? यहाँ तक कि अब तो सासू माँ ने प्रेगनेंसी खातिर उन्हें किस भी नहीं करने दिया। हद तो तब हो गई रात में जब सासू माँ दोनों के बीच जाकर सो गई। जब माँ लोगों को पूरे दिन परेशान करती है तो बेटा कहने लगा, माँ बस बहुत हुआ। वो माफी मांगने लगी कि गलती मेरी थी माँ, अब ये क्या है? यूजिन कहने लगी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, मुझे बाद में बड़ा गलत लगा इसलिए मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। ठीक है माँ, तुम्हें आज से जाइए से अलग सोऊंगी। तब सासू माँ नी डाउन होकर माफी मांगने लगी। तब यूजिन कहने लगी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। नहीं बेटी, ये तो मैं थी जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा करना पड़ा। चायहू ने दोनों को शांत किया और नी डाउन होकर कहने लगा, धन्य हो तुम दोनों, गलती तो मेरी है। बीच में लेट गया। दोनों मिलकर उसे उठाने लगी। नहीं उठा तो यूजिन चिल्लाकर कहने लगी, सारी गलती मेरी है, मुझे बच्चा पैदा कर लेना चाहिए था। तब सासू माँ वहाँ से उठकर चली गयी। बाद में जायही अपनी पत्नी से खाना पर चलने के लिए कहता है। वह कहने लगी, इस बार तो तुम्हारी माँ ने कुछ ज्यादा ही कर दिया था, पता नहीं वो और क्या करना चाहती हैं। रात में जब दोनों मेकआउट करते हुए छतरी यूज करने जा रहे थे तो उन लोगों को पता लगा माँ ने अपनी भतीजी के साथ मिलकर इन्हें भी छल्ली कर दिया था। यूजिन अपने पति से कहने लगी, और तुम्हें अभी हंसी आ रही है? सारा मूड खराब कर दिया। अगले दिन जब यूजिन रिपोर्ट कराने के लिए जा रही थी तो उसकी माँ ने देख लिया। यारे बहू, तुम तो प्रेग्नेंट हो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। कोई ना माँ, मैं अभी आती हूँ। जैसे ही वह लौट कर आई, रिपोर्ट को देखकर जाही बड़ा ही खुश हो गया। अब तो माँ भी बड़ी खुश थी। वो बहू से कहने लगी, आज से तुम्हें अपना ज्यादा ध्यान रखना होगा। जब जाही उसके साथ में था तो वो कहने लगा, मुझे ये बात मालूम है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो हनी, मेरे पास कंपनी में बहुत सारा काम है इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा ताकि कुछ दिनों तक माँ शांत रहे। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम मेरे साथ राजी होते या ना होते। अगले दिन साव ने बच्चे की हार्ट बीट सासू माँ को सुनाई। यहाँ हम लोगों को एक फ्लैशबैक दिखाया गया जहाँ साव यूजिन से कह रही है, इस मामले में तुम्हारा पति कोई मदद नहीं कर पा रहा है। वह यूजिन को कन्वेंस करने की कोशिश करती है। यूजिन कहने लगी, क्या तुम मेरा डिवोर्स करवाना चाहती हो? लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। तब साव उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। प्रेजेंट में साव ने सासू माँ से कहा, इस मशीन को आप अपने पास रख सकते हैं, जब चाहे तब हार्ट बीट सुनते रहना। बाहर आकर जाही ने साव को मदद करने के लिए थैंक्स कहा। वो कहने लगी, तुम्हें तुम्हारी माँ को यहाँ से जल्दी भेजना होगा, हम इसे जहाँ देर तक छिपा कर नहीं रख सकते। उन लोगों की बातों को चुन ने भी सुन लिया। उसने ये बात तुरंत आकर अपनी आंट को बताई, लेकिन उन्होंने चून की बात पर विश्वास नहीं किया। जब यूजिन क्लाइंट से मिलने के लिए निकल रही थी, चून ने उसकी गाड़ी रोक ली। वह सच्चाई को छिपाने के लिए उन लोगों से पैसे लेती है। फिर दोनों जाकर बेबी प्रोडक्ट के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करती हैं। उन लोगों की वीडियो को साव ने अपनी क्लाइंट को भी दिखाया। इसी बीच में वहाँ पर चून आ गई। तब यूजिन ने स्मार्टली तरीके से चून को भी सभी से इंट्रोड्यूस करा दिया। बाद में यूजिन चून पर बहुत चिल्लाती है। वो कहने लगी, मैं जल्दी से इंटरनेट पर फेमस होना चाहती हूँ। यूजिन कहने लगी, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारी सासू माँ को सच्चाई बता देती हूँ जाकर। यूजिन को गुस्सा आया तो वह कहने लगी, जाओ जाकर बता दो। जाही उसे घर पर छोड़ देता है। यून ने आंट को बता दिया कि प्रेगनेंसी फेक है। मशीन को तोड़कर दिखाया कि देखिए ये रिकॉर्डेड है। दोनों यूजिन को ढूंढने निकली। एक जगह पर वह अपने क्लाइंट से बात कर रही थी। सासू माँ उन लोगों के पास पहुंची और कहने लगी, अच्छा तो इसलिए तुम प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हो? तो सासू माँ से कहने लगी, ये आप कैसे बात कर रही हैं? सासू माँ ने कॉफी उठाकर क्लाइंट के मुंह पर फेंक दी। तब वह गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। यूजिन सासू माँ से कहने लगी, ना आप मुझे घर पर अच्छे से रहने दे रही हैं, यहाँ आकर आप मेरा बिजनेस भी खराब कर रही हैं। आखिर
आखिरकार आप चाहती क्या हैं? मैं क्या चाहती हूँ? तुमने मुझे प्रेगनेंसी की फेक रिपोर्ट दिखाई और कह रही हो कि मैं तुम्हारा सब कुछ खराब कर रही हूँ। ठीक है माँ, मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहती हूँ। सासू माँ कहने लगी, जब तक मैं जिंदा हूँ तुमसे बच्चा पैदा करवा के रहूंगी। इसी बीच में सासू माँ के पास आई और उन्हें अपने घर चलने के लिए कहा। घर पर वो बताने लगी, आपकी बहू कैरियर ओरिएंटेड है, इसलिए वह आने वाले 2-3 साल तक बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, इसलिए अब आपको कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। सुमा कहने लगी, अगर वो नहीं चाहेगी तो कैसे होगा? साओ कहने लगी, बुरा मत मानना, अगर वो आपकी बहू ना रहे तो ये चीज संभव है। तुम साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? आपकी बेटी की मुझसे शादी कर दीजिए। सासू माँ ने उसे खींच कर थप्पड़ मार दिया। रात में डिनर टेबल पर गर्मा गर्मी छाई है। यूजिन बोतल उठाते हुए कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रेगनेंसी के बारे में तो सोचना ही मत। क्यों ना सोचूं, मैं एक सास हूँ तो बहू मेरे लिए इतना करके नहीं दे सकती। जाही ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन दोनों ने उन्हें शांत कर दिया और दोनों वहाँ पर ही झगड़ने लगी। यून और जाही ने दोनों को अलग अलग किया। अगले दिन दोनों डिशेस बनाकर जाही को मनाने के लिए पहुंची। उसे अपनी अपनी डिश खिलाने के लिए कहती है। जाही गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। वहीं जब बहू योगा कर रही थी तो सासू माँ उसे परेशान करने लगी, लेकिन जब सासू माँ नहीं मानी तो वह गुस्से में उठकर वहाँ से चली गई। इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है।